बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फ़ायज़ा और किचन विद फ़ायज़ा में मैं आपको वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी लेमन पेपर मटन की रेसिपी लेकर आई हूं, बहुत सिंपल तरीके से। और माशाल्लाह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है और इतनी अच्छी इसकी खुशबू है कि जिसको भूख नहीं भी होगी उसको भी इसको देख के भूख लग जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है और बहुत मज़ेदार ये बनता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लेमन पेपर मटन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है 1 कप घी का। आप चाहें तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। घी गर्म हो गया था तो मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है अदरक लहसुन डाल दिया है। मैंने इसको चॉप किया हुआ डाला है अदरक लहसुन। आप चाहें तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैं इसमें अपना मटन शामिल कर दूँगी। मटन मैंने मिक्स लिया है, यानी कि इसमें गोश्त भी है, हड्डी भी है और चांपे भी हैं। तकरीबन 750 ग्राम मेरा गोश्त है। आप चाहें तो आप बीफ और चिकन में भी इसको बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है। गोश्त को हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो अपनी गोश्त की स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन के साथ। थोड़े खड़े मसाले ऐड कर देते हैं। 2 कड़ी पत्ते हैं, 2 दालचीनी है, थोड़ी सी लौंग है और थोड़ी सी जो साबुत काली मिर्चें हैं वो ऐड कर दी हैं मैंने। गोश्त का कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है, यानी कि अच्छे से जो हमारा गोश्त है वो भुन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के प्याज जिनको मैंने रफली लंबाई में काट लिया है और 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिनको मैंने गोलाई में काट लिया है। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज और टमाटर मैंने रफली काटे हैं क्योंकि जब हम गोश्त को गलाएंगे तो ये भी साथ ही गल जाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दूंगी मैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है, आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें सुरख मिर्च का यूज़ नहीं होगा बल्कि ब्लैक पेपर का यूज़ होगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और भुन चुकी हैं। अब हमने गोश्त को गलाना है तो इसके 2 तरीके हैं। आप चाहें तो आप इसको प्रेशर में भी गला सकते हैं, अगर चाहें तो कढ़ाई में गला सकते हैं। मटन है तो जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं इसको कढ़ाई में ही गला लूँगी। तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल जाएगा। 2 गिलास पानी ऐड कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको छोड़ देंगे 35 से 40 मिनट के लिए। 35 मिनट लगे हैं मुझे गोश्त को गलाने में। ये देखें माशाल्लाह से गोश्त जो है हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है। फ्लेम को हम थोड़ा तेज़ कर देंगे और इसका जो बाकी पानी रह गया है उसको भी खुश्क कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो वो प्याज थे, टमाटर थे, वो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आ रहे, यानी कि वो गल चुके हैं अच्छे तरीके से। 2 सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे और बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हम सुरख मिर्चें ऐड नहीं करें। और काली मिर्चें जो हैं वो आपने अब या जब गोश्त की भुनाई करनी है, गोश्त गल जाएगा तब ऐड करनी है, शुरू में ऐड नहीं करनी, वरना जो यानी कि हांडी का कलर है वो थोड़ा ब्लैक हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट पे ऐड करने हैं आपने। 2 छोटे साइज़ के लेमन लेके मैंने उनको गोलाई में काट के ऐड कर दिया है। और लेमन मटन है तो लेमन ज़रूर ऐड होंगे, अगर बड़े साइज़ का हो तो 1 ही ऐड कीजिएगा। ये मैंने 1 प्याली दही लेके उसमें 2 टेबल स्पून जो घर की फ्रेश मलाई होती है वो ऐड की है और इसको अच्छे से मैंने मिक्स करके इसको ऐड कर दिया है। और फ्लेम को मैंने थोड़ा लो कर दिया था ताकि दही जो है हमारा फटे नहीं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैं 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे दम पे रख दूँगी। और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से लेमन पेपर मटन जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जो है लुक आई है, खुशबू आई है। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्चें। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और फिर हम 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआ में फ़ायज़ा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।